कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से। इस घर में इवान और कैथरीन हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी 9 साल की बेटी है जॉय। इन्होंने इस घर में हाउसकीपर भी रखा है रेबेका। रेबेका इस घर में हाउसकीपर के तौर पर तो रहती है, पर उसके साथ उसकी 2 बेटियां आइवी और वायलेट भी रहती हैं। आइवी 9 साल की है जबकि वायलेट 8 साल की। तीनों लड़कियां सिस्टर की तरह इस घर में रहती हैं, एक साथ नाश्ता करती हैं और एक साथ हर रोज़ नए नए गेम्स खेलती हैं। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं। रेबेका का दरअसल कैथरीन के हस्बैंड इवान से अफेयर चल रहा है। दोनों ने इस अफेयर को लंबे समय से छिपा कर रखा है। रेबेका की मुलाकात एक हैंडसम पूल बॉय से हुई। रेबेका उसे इस घर में बुलाती है। फिलहाल दोनों हम बिस्तर हो रहे हैं। रेबेका को यकीन है कि इवान अभी तो ऑफिस से नहीं आने वाला, पर उसका अंदाज़ा गलत निकला। इवान आज जल्दी घर आ गया है। कैथरीन इस समय गार्डन में है। इवान घर में आता है। वो दिखता है कि रेबेका इस समय किसी लड़के के साथ हम बिस्तर हो रही है। इवान रेबेका पर गुस्सा होता है। वो उस लड़के पर भी अपने गुस्से को दिखाता है। इवान को बर्दाश्त नहीं कि रेबेका उसके अलावा किसी और के साथ संबंध बनाए। रेबेका अपनी सफाई में कहती है, तुम भी तो अपनी वाइफ के साथ रहते हो, मैं ये सब बर्दाश्त करती हूँ। दोनों में यह काफ़ी लाउड आर्गूमेंट होती है। इतने में इवान की वाइफ कैथरीन यहाँ आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। अब तक वो ये फिगर आउट कर चुकी है कि उसका हस्बैंड इस घर के हाउसकीपर के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। उसने रेबेका और उसकी बेटियों को तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा है। तीनों लड़कियाँ जो आपस में अच्छी दोस्त थीं, इन सब की वजह से सफ़र कर रही हैं। रेबेका की डॉटर आइवी और वायलेट यहाँ से जा रही हैं, यानी जॉय अब अकेली हो गई है। इन सब बातों को कुछ साल बीत गए हैं। 1996 में वायलेट वापस घर की तरफ आई है। अब वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की बन चुकी है। वो जॉय से मिलती है। वायलेट यहाँ सबसे कहती है, मैं समर के लिए रेजिडेंस ढूंढ रही हूँ। मैं एक वेट्रेस के तौर पर काम करती हूँ। बहुत जल्द मैं लोकल जूनियर कॉलेज को अटेंड करने वाली हूँ। जॉय यहाँ कहती है, तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। मेरी माँ कैथरीन अब गुजर चुकी हैं, तुम उनका कमरा ले सकती हो। यहाँ में पता चलता है कि जॉय अब एक टेनिस स्टार बन चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेज हो चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड माइकल येल यूनिवर्सिटी से है। माइकल अब जॉय के फादर इवान के बैंक के लिए इंटर्न का काम करेगा। जॉय और वायलेट अब अकेले में हैं। तब वे बचपन की यादें शेयर करती हैं। उन्हें याद करके दोनों मुस्कुराती भी हैं। जॉय बताती है कि उसके फादर अब बहुत अकेले हैं। किसी ग्वेन नाम की लड़की से उनकी बातचीत है, पर शायद ही वो कभी उसे डेट के लिए पूछे। जॉय ये भी कहती है कि वो अपनी माँ को काफ़ी मिस करती है। अगली सुबह जब जॉय टेनिस प्रैक्टिस के लिए वायलेट को लेने जाती है, तो वायलेट अपने आप को छिपा लेती है, लिहाजा जॉय अकेले चली जाती है। इसके बाद वायलेट इस घर के हिस्सों और सामानों को देखना शुरू करती है। उसे कुछ लेटर्स मिले हैं। वो इन्हें पढ़ने को थी कि हाउसमेट कमरे में आ जाती है। वायलेट छिप जाती है। लेट नाइट इस घर में पार्टी हो रही है। जॉय और माइकल ने अपने दोस्तों को बुलाया है। वायलेट काफ़ी अलग थलग महसूस कर रही है। सभी हाई क्लास से हैं, जबकि वायलेट महज एक वेट्रेस है। जब वो अनकंफर्टेबल होती है तब यहाँ से चली जाती है। जॉय के दोस्त वायलेट का उसके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। जॉय सबसे कहती है कि वायलेट की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो उसके बचपन में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वायलेट छिपकर इवान को देखती है जो कि अपने कमरे में बिजी है। इन सब के बाद माइकल और जॉय के कमरे में जाते हैं। यहाँ माइकल जॉय से हमबिस्तर होने की मनोकामना जाहिर करता है, पर जॉय इसे इनकार कर रही है। वो कह रही है कि उसे कल टेनिस की प्रैक्टिस के लिए जाना है। इस पर माइकल थोड़ा गुस्सा होता है। वायलेट छुपे इनके बीच की बातें सुन रही है। माइकल आकर उसे देखता है। यहाँ वायलेट माइकल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों यहाँ मुख मैथुन करते हैं। वायलेट अब जॉय की लाइफ से ऑब्सेस्ड हो चुकी है। वो एक एक करके उसके सारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। बाद में जब जॉय और वायलेट साथ में हैं, तब जॉय कहती है कि वो माइकल से ब्रेकअप करना चाहती है। अगली सुबह जब वायलेट पूल में नहा रही है, तब इवान छिपकर उसके अंगों को देखता है। उसे देखता हुआ काम उत्तेजित होता है। इतने में उसकी मेड आकर उसे डिस्टर्ब करती है। बाद में वायलेट जॉय के कमरे से उन खतों को पढ़ती है जिसे माइकल ने जॉय के लिए लिखा है। जब जॉय की पार्टनर जेमी प्रैक्टिस के लिए आई है, तब वायलेट इन दोनों के ड्रिंक में छिप के नशीला पदार्थ मिला देती है। जेमी और जॉय बेहोश हो जाती हैं। जब माइकल आता है तब वो वायलेट के साथ मिलकर उसे कमरे में छिपाते हैं। बाद में वायलेट जेमी के पास जाकर उसके कपड़े उतारती है, उसे हैंडकप से बांधती है और ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो उसके साथ संभोग कर रही है। जेमी होश में आई है। वो यहाँ से भागती है। वायलेट इवान के कमरे में जाकर उसे प्यार भरी मीठी बातें करती है। इवान इसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ है।
इन सब के बाद वायलेट माइकल को सिड्यूस कर रही है। वो जानबूझकर पूल से नग्न अवस्था में निकली है, जबकि माइकल उससे देखे। यहाँ वो माइकल को सिड्यूस करती है, वो उसे कोकेन देती है। माइकल कहता है कि वो जॉय को चीट नहीं कर सकता, पर कोकेन देखकर वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, वो इसे सूंघता है। वायलेट ड्रिंक लेती है। इसके बाद दोनों रति क्रिया करना शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इस घर की मेड को अब वायलेट भा नहीं रही। वो कहती है घर का मेहमान और फिश 3 दिन से ज़्यादा रहें तो ये बुरे स्मेल करने लगते हैं। वायलेट इस मेड की बातों को जवाब देती है और कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। बाद में वायलेट जॉय से मिलती है। वो कहती है कि माइकल ने जॉय से छिप कर कोकेन ली है। ये कोकेन इवान को इस घर में मिला है। ये सब जानकर जॉय ने माइकल से ब्रेकअप करने का फैसला किया है। जब माइकल जॉय से मिलने आया है तब दरवाज़ा वायलेट खोलती है। माइकल कहता है कि कल रात जो कुछ भी इनके बीच हुआ वो जॉय को इस बारे में बताना चाहता है। वायलेट उसे सिड्यूस करते हुए मना करती है और उसे इस घर से चले जाने को कहती है। इन सब के बाद अब बारी इवान की है। वायलेट लाल रंग के भड़कीले कपड़े पहनती है। इवान जब रात के अंधेरे में वायलेट को देखता है तब उसके अंदर काम वासना जागृत होती है। वो उसे किस करने लगता है। इनके भी चुंबन क्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इनकी मेड कमरे में आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देती है। जब वो चली गई है तब अचानक से इवान का मूड बदल गया है। इवान वायलेट से कहता है मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, तुम मेरी बेटी जैसी हो। वायलेट यहाँ धीरे धीरे निर्वस्त्र होना शुरू करती है। अब इवान अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा। वो वायलेट के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जब मेड इवान के बेडरूम में गई है तब उसे वायलेट के भड़कीले कपड़े मिले हैं। जॉय को मनाने माइकल आया है। उसकी रिक्वेस्ट पर जॉय उसे मिलने का वादा करती है कॉफ़ी हाउस में। बाद में माइकल वायलेट को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है तुमने मुझे नशा दिया, मुझे सिड्यूस किया और फिर जब मैं हाई हो गया तब मुझे काम उत्तेजित किया। तुम्हारी वजह से मेरी रिलेशनशिप टूट रही है। वायलेट कहती है कि बहुत जल्द वो जॉय से बताने वाली है कि माइकल ने उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाया। माइकल जॉय के घर में जाता है। वो वायलेट के रूम में जाता है। वायलेट पीछे से आकर उसे हिट करती है। इसके बाद उसे हैंडकफ से और उसके मुंह को पट्टी से बांध देती है। इसके बाद वो ड्रग्स को माइकल की बॉडी में इंजेक्ट करती है। जब जॉय यहाँ पहुंची है तो वो वायलेट के इयरिंग को नोटिस करती है, जो कि वास्तव में कैथरीन की है। जॉय इशारों में वायलेट को अब यहाँ से चले जाने को कहती है। जॉय बाद में माइकल के जैकेट को नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो माइकल से मिलने उसके घर जा रही है। जब इवान यहाँ लौटा है तब वो वायलेट से कहता है ग्वेन यहाँ फ़ोन करती है और तुम जॉय बनकर उसके मैसेजेस रिसीव भी करती हो, पर कभी मुझ तक पहुँचने नहीं देती। वायलेट कहती है मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। ऐसा कहकर वो इवान को सिड्यूस करती है। इवान भी कहता है कि वो कभी भी वायलेट की माँ को भुला नहीं पाया। अब जब वो उसकी बेटी को देख रहा है तब उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रेबेका उसके सामने खड़ी है। वायलेट कहती है तुम मुझे रेबेका ही समझो। इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने को आतुर हैं। जॉय माइकल को ढूंढने में लगी है। उसे खबर मिली है कि माइकल की डेथ हो चुकी है, उसका मर्डर किया गया है। वो इवान के बेडरूम में जाती है। यहाँ वो इवान और वायलेट को हमबिस्तर होते हुए देखती है। जॉय गुस्से में यहाँ से निकलती है। इवान उसे रोकने जाता है पर वायलेट उसे रोक लेती है। इवान वायलेट से कहता है कि इस घर को छोड़कर चली जाओ। वायलेट कहती है पहले तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और अब तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। वो अपने आप को विक्टिमाइज दिखाती है। इवान उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। उसे हार्ट अटैक आता है। इवान कार में जाता है पर यहीं फेंट हो जाता है। वायलेट यहाँ आकर कार के इंजन को ऑन करके कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से उसे मारने को है। इधर जॉय को रियलाइज़ हुआ है कि वायलेट उसे फादर को नुकसान पहुंचा सकती है। वो वापस आती है। वो देखती है कि घर की लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, टेलीफोन लाइन डेड है। अलमीरा में वो घर के मेड की डेड बॉडी को देखती है। अंधेरे में वो अपने डैड को ढूंढना शुरू करती है। वो वायलेट के कमरे में जाती है। वायलेट उसे कपड़े पहनने को देती है। वो कहती है कि दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। यहाँ वायलेट जॉय को ड्रिंक पीने को देती है। वो कहती है कि दोनों बिल्कुल अब वैसे ही रहेंगे जैसे बचपन में थे। जॉय इसे पीने से इनकार करती है। वो वायलेट के मुंह पर इसे फेंक देती है। इसके बाद दोनों में फाइट होती है। वायलेट की माला जॉय के हाथों में लगती है। इसमें वायलेट गिरने को है जबकि जॉय उसे बचाना नहीं चाहती। एकदम से वायलेट सीढ़ियों पर गिरती है और यहीं मर जाती है। जॉय काम तरीके से इस मेंशन से बाहर निकलती है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। फिल्म में इवान को बचते हुए नहीं दिखाया गया, यानी उसकी भी जान चली गई।
सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।